अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जसीन खान्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के मेरे डेली रूटीन वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। तो आज सुबह यूसुफ और मैं हम दोनों भी हो चुके हैं रेडी। तो आज सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो मुझे क्लिनिक में चेकअप के लिए जाना है। तो मम्मी घर पर नहीं है तो यूसुफ को मुझे अपने साथ ले जाना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने ली है अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह, ताकि मैं क्लिनिक में बैठे बैठे तस्बीह पढ़ सकूँ। क्लिनिक में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पे ये बैठे बैठे मेरे बहुत सारे तस्बीह पढ़कर हो जाते हैं। तो यूसुफ के अब्बू आ चुके हैं हमें ले जाने के लिए क्लिनिक। तो यहाँ से हम लोग सीधे जा रहे हैं क्लिनिक। ये क्लिनिक है बालाजी नगर में। हमें पहले ही लेट हुआ है और ऊपर से ये ट्रैफिक और बारिश का भी बहुत ज़्यादा मौसम हुआ है और आसमान भी पूरा काला हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं क्लिनिक। मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। और क्लिनिक में यूसुफ भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हम इसे अक्सर घर पर छोड़ कर आते हैं मम्मी के पास, लेकिन आज मम्मी घर पर नहीं थे इसलिए इसे क्लिनिक लेकर आना पड़ा। और थोड़ी देर पहले ही बारिश आकर चली गई है। और यहाँ पे डॉक्टर से मिलने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर ने वापस से नई दवाइयाँ दे दी है। और यहाँ से क्लिनिक से हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और वहाँ से निकलने के बाद में ही बालाजी नगर में आइसक्रीम की बहुत बड़ी शॉप है। तो यहाँ से यूसुफ तो आगे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूसुफ को और यूसुफ के अब्बू को तो खानी थी आइसक्रीम, लेकिन ये देखिए अब बारिश का मौसम तो इतना ज़्यादा था, इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी और इन्हें इस मौसम में खानी थी आइसक्रीम। तो इनके साथ साथ मैंने भी ले ली आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने पहली बार थोड़ी अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली थी। यूसुफ ने और यूसुफ के अब्बू ने तो सेम आइसक्रीम लिए थे, लेकिन मैंने अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली थी। तो यहाँ पे हमने यूसुफ को बिठा दिया है स्टूल पे और वो अपने आइसक्रीम के मज़े ले रहा है। और यहाँ पे मैं भी अपने आइसक्रीम के मज़े ले रही हूँ। यूसुफ को तो आइसक्रीम की शॉप जहाँ भी दिखे वो आइसक्रीम खाने का मौका छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूसुफ के हाथ और मुंह को दोनों को भी आइसक्रीम लग चुकी है और उसके अब्बू उसे क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग कातरज के लिए वापस निकल रहे हैं। बारिश का भी अभी भी मौसम है। बारिश थोड़ी देर पहले ही आकर चली गई है, लेकिन अभी भी बारिश का मौसम वैसा की वैसा है। बालाजी नगर में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के शॉप है, लेकिन मुझे यहाँ पे लेना था अपने मोबाइल के लिए कवर। तो हम लोग आ चुके हैं मोबाइल शॉप में, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी कवर पसंद नहीं आया। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और दूसरे मॉल में चले गए हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी थी यूसुफ के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस शॉप में। तो इस शॉप का नाम है मिस्टर DIY। तो इस शॉप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल के रिलेटेड भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी है। तो मुझे यहाँ से अपने लिए और यूसुफ के लिए ख़रीदनी थी वाटर बॉटल। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के तो इतने प्यारे प्यारे वाटर बॉटल्स थे, मुझे कौन सी लूँ ये समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मैंने अपने लिए और यूसुफ के लिए दोनों के लिए भी बॉटल ख़रीद ली है। और भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये क्लच इतने प्यारे प्यारे थे और इतने अच्छे क्वालिटी के ये क्लच थे। तो यहाँ से मैंने क्लच खरीद लिए हैं अपने लिए। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ था, पूरी गाड़ियाँ वैसी की वैसी रुकी थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपने घर। तो शॉप से हमने कुछ ख़रीदी थी चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूसुफ की ज़्यादा चीज़ें मैंने ख़रीद ली है और जो खिलौने हैं वो यूसुफ ने ख़रीदी की है। तो ये 2 बोतल मैंने ख़रीदी किए थे, एक यूसुफ के लिए और एक मेरे लिए। और इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, ये कॉस्टली भी है। यूसुफ की बोतल है 400 की और मेरी है 500 की। और ये 2 क्लच भी मैंने अपने लिए ख़रीदी किए हैं, ये भी कॉस्टली है लेकिन चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैंने कुछ इयररिंग्स भी अपने लिए ख़रीदी की है। और ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इस पेन के ऊपर था डायमंड, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। ये पेन की प्राइस है 100 रुपीज़। तो घर पर आने के बाद में हम लोग हो गए फ्रेश और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे मम्मी अब्बा आ रहे हैं आज मेरे घर। तो थोड़ी ही देर में मेरे मम्मी अब्बा भी घर आ चुके हैं। ये दोपहर में ही अपने घर से निकल चुके थे और उनके साथ साथ आई है मेरी बड़ी फूफी भी।
बहुत दिनों के बाद मेरे मम्मी अब्बा मेरे घर आए हैं मुझसे मिलने के लिए और साथ साथ वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेव चूड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं। और उसी के साथ साथ यूसुफ और यूसुफ के अब्बू को रोट ज़्यादा पसंद है तो वो ये रोट लेकर आए हैं। ये घी के बने हुए रोट है तो ये मेरे लिए ही नहीं तो और एक डब्बा भरकर इतने ही क्वांटिटी में दीदी के लिए भी रोट लेकर आए हैं। ये रोट चाय और दूध के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद मैंने बनाई सबके लिए गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय। और आज तो पता नहीं क्यों लेकिन लाइट बार बार चली जा रही थी तो ये चार्जिंग के बल्ब से हम काम चला रहे थे। तो मम्मी को आया आयशा का कॉल और मम्मी आयशा के साथ में ही बात कर रहे थे और मैंने यहाँ पे रख दी है सबके लिए चाय। और यहाँ पे हम सब लोग बैठ चुके हैं चाय और टोस्ट खाने के लिए। और यहाँ पे यूसुफ भी देख सकते हो आप, वो बैठा है मेरे बड़ी फूफी के साथ, उसे फूफू चाय और टोस्ट खिला रहे हैं तो वो मना कर रहा है। और चाय नाश्ता होने के बाद में मैं यहाँ पे शाम का खाना बना रही हूँ। तो शाम के खाने में मैं बना रही हूँ आज चिकन का पुलाव। मम्मी अब्बा और बड़ी फुप्पू बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर आए हैं तो मैं आज कुछ स्पेशल खाना बना रही हूँ। और मेरे मम्मी अब्बा सिर्फ एक ही दिन के लिए आए हैं, ये कल वापस तनोफर दीदी के यहाँ पे चले जाएंगे और उसके बाद ये जाएंगे वापस सातारा। तो मैं यहाँ पे मम्मी अब्बा के लिए बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव की रेसिपी मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि चिकन पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ खड़े गरम मसालों को तेल में फ्राई किया, उसके बाद में प्याज और टमाटर को तेल में फ्राई किया और उसके बाद में इसमें मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। इन मसालों को अच्छी तरीके से तेल में कर देंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले और भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। नमक को हम कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मसाले तो हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चिकन को क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 बार पानी चेंज करके चिकन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। चिकन को धोकर अच्छी तरीके से साफ करने के बाद में मैं यहाँ पे एक मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका नाम है सुहाना बिरयानी मसाला। एक्चुअली ये बिरयानी का मसाला है लेकिन मैं इसे पुलावे में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहली बार मैंने पुलाव बनाते वक्त बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया है और वाकई पुलावा इतना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अगर आपका कभी चिकन पुलाव खाने का मन करे और आपको अगर झटपट बेस्ट पुलाव चाहिए तो ये मसाला ज़रूर ऐड कीजिए। पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है लेकिन ये मसाला बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है तो नमक इसमें ऐड करते वक्त सोच समझ के कीजिए वरना आपका पुलाव बहुत ज़्यादा सॉल्टी यानी नमकीन बनेगा। तो अगर नमक हम नहीं भी डालते हैं तो भी ये पुलाव परफेक्ट बन जाता है, आधा किलो चावल का पुलाव, क्योंकि ये बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है लेकिन इससे पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद में मैंने इसमें धोया हुआ चिकन ऐड कर दिया। तो चिकन को 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से इन मसालों में भून लेंगे और उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। मैंने इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा धना मसाला ही ऐड किया है और मैंने कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश धना और फ्रेश पुदीना। इससे पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है तो इसे कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स। पुदीना और फ्रेश धना डालने की वजह से चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे मम्मी को तो चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैंने आधा बाउल पानी ऐड कर दिया है और चिकन हम इन मसालों में ही पका लेंगे। इस बर्तन पे ढक दिया है प्लेट और इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे और बार बार बीच बीच में से इसे चेक भी करते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। इसे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पकने में, ये आराम से बन जाता है। जब तक हमारा चिकन मसालों में पक रहा था तब तक मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ कुचुम्बर, बारीक चॉप की हुई प्याज और बारीक चॉप किया टमाटर यहाँ पे रेडी कर दिया है। और इसमें ऐड कर दिया है दही, शक्कर और नमक और इसे कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो कुचुम्बर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है और इसमें मैंने पानी ऐड किया है और उसके बाद में इसमें धोकर चावल ऐड कर दिए हैं। चावल के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। चावल में जो पानी है वो पानी कम होने तक इसे इसी तरीके से हिला के पकाते रहेंगे और प्लेट ढक कर रख देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पानी पूरी तरीके से कम हो चुका है। इसे और एक बार अच्छी तरीके से हिलाकर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो ये परफेक्ट चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इस पुलाव का मैंने सालन बिल्कुल भी नहीं बनाया है क्योंकि ये पुलाव कुचुम्बर के साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी, अब्बा और बड़ी पप्पू को ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। पुलाव वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। यूसुफ के अब्बू को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और खाना खाने के बाद में थोड़ी देर अब्बा और मम्मी यूसुफ के साथ खेल रहे थे और वापस यूसुफ का फेवरेट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और रात में भी यूसुफ लाइट्स ऑफ करने के बाद भी ये प्रोग्राम देख रहा है और मम्मी अब्बा भी उसी के साथ साथ प्रोग्राम ये देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम देखते देखते यूसुफ मम्मी अब्बा के पास ही सो गया। और नेक्स्ट डे सुबह में मैंने बनाई गर्मा गर्म सबके लिए चाय और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं गैस के दूसरी साइड में फ्राई कर रही हूँ आलू। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। तो उसमें इस आलू का मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए मैं इसे सबसे पहले फ्राई करके ले रही हूँ। तेल में फ्राई किया हुआ आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे गैस की दूसरी साइड में मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। एक्चुअली मैं ओवन में खिचड़ी बना रही थी लेकिन बीच में से ही लाइट चली गई है। ओवन में सिर्फ 2 मिनट में खिचड़ी बनकर रेडी होती है। 2 भी मिनट नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट में ही खिचड़ी रेडी बनती है और इतनी सॉफ्ट खिचड़ी बनती है। तो नाश्ते में सभी ने खा ली खिचड़ी और दोपहर में मैं बना रही हूँ आज बकरे के गोश्त का दालचा खाना। तो मम्मी अब्बा आज जा रहे दीदी के घर और वहाँ से ही वापस जा रहे हैं अपने घर सातारा। तो इसलिए आज मैं घर पर मम्मी अब्बा के लिए बना रही हूँ गोश्त का दालचा खाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दालचा खाने के चावल बना रही हूँ। दालचा खाने की भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देग में मैं बना रही हूँ चावल। मम्मी अब्बा तो ये सब चीज़ें बनाने से मना कर रहे थे, सिंपल ही खाना बनाओ, ज़्यादा तकलीफ़ मत उठाओ ये सब चीज़ें बनाने की। लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मेरे मम्मी अब्बा बहुत दिनों के बाद मेरे घर आए थे और सिर्फ एक ही दिन के लिए ये आए थे और उनके लिए मुझे और भी कुछ चीज़ें बनानी थी लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसी के साथ साथ घर पर आज और भी मेहमान आ रहे थे। फूफी सास और फूफा ससुरे आ रहे थे और बबलू भैया भी आ रहे थे। तो सभी के लिए मैं बना रही हूँ आज घर पर दालचा खाना। तो यहाँ पे मैंने दालचा बनाने के लिए कद्दू को भी तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया है और मसालों को भी फ्राई कर दिया है और उसी के साथ साथ जो सब्जियाँ डालते हैं, खट्टी भाजी, मेथी की भाजी, उसे भी फ्राई कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दालचा खाना बना लिया है। ये कितना बेहतरीन लग रहा है और जितना ये बेहतरीन लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। मैंने इसकी रेसिपी डिटेल में नहीं बताई है क्योंकि इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल में फुल डिटेल में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ही आप सभी को बताया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने देग में 2 किलो चावल भी बनाए हैं क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो चावल बनाए हैं दालचे के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा 1 बजे ही पूरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। तो सभी मेहमान भी आ चुके हैं और सभी घर के लोग खाना खाने के लिए दोपहर के 1:30 बजे बैठ चुके हैं। सभी लोगों ने खाने की तारीफ़ की, वाकई खाना बहुत अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और खाना खाने के बाद में मम्मी और अब्बा हो गए हैं रेडी क्योंकि ये जा रहे हैं तनोफर दीदी के घर। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला, इतने में मम्मी अब्बा आ गए और इतने में चले भी गए। और सभी ने निकाले फ़ोटो और फ़ोटो निकालने के बाद में सलमान लेकर जा रहे हैं इन्हें तनोफर दीदी के घर। तो ये सब जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर तनोफर दीदी के घर क्योंकि शाम में दीदी ने दी थी इन्हें घर पर दावत। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा, अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। तो मिलती हुई इसी तरीके से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।